जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में देखिए टोटल सेट का बात करें कितना है, तो टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में हम 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेट में आपका बीच में कोई भी क्लास छूट गया है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से 10 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए। आपका बिहार दरोगा वैकेंसी जल्द आने वाला है। इस महीने जो है ना आपका बिहार दरोगा वैकेंसी आ जाएगा। तो आप जो भी क्लास आपको इस चैनल पे करवाया जा रहा है, सभी क्लास को बारीकी से देखिए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना आपको रिजल्ट लेने में जो है आपका चांस बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ हम बहुत कुछ जो है ना छोड़ चुके हैं। इसलिए अभी से 100% तैयारी में लग जाइए। प्रैक्टिस सीट लगाइए, हर वो क्लास अच्छे से कीजिए। आपको सारा क्लास जो है ना हर वो प्रैक्टिस सीट का सारा क्लास करवाया जा रहा है। और बाकी जो सर के द्वारा टारगेट होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका भी MCQ क्लास आएगा, सारा क्लास आएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो सभी क्लास को देखिएगा, तभी आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और एक जगह रख के पढ़ाई कीजिएगा, तभी आपको हर वो चीज़ जो है ना मिलेगा। और ऐसा कीजिएगा कि हाँ आज यहाँ कल पढ़ें, कल वहाँ पढ़ें, तो ऐसे नहीं होने वाला है। एक जगह रख करके कीजिए, विश्वास रख करके पढ़ाई कीजिए और टेस्ट लगाइए। जो शाम में 3 बजे टेस्ट होता है उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है टेस्ट ग्रुप का, और एक जो है ना जो राहुल स्टडी ग्रुप है, दोनों लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। कह रहा है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं, तो बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA तथा WB तो क्या होगा बताइए। तो A का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। WA जो क्या होगा मतलब छोटा होगा, मतलब किससे, मतलब WB से। ठीक है, मतलब जिधर मुंह जो खुला रहता है ना वो बड़ा होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता का पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप परिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, तो आप परिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है करें कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए, तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए, तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए, तो यह गोला जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो गंवाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है बताइए। बोल रहा है कि किस पड़ोसी देश को जो है ना लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, किस देश को बोलते हैं बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भूटान का बोलते हैं। ठीक है, और लैंड ऑफ द 1000 लेक्स बोलेगा, किसको बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं। एमराल्ड द्वीप बोलेगा तो किसको बोलते हैं, आयरलैंड को बोलते हैं। एम्पायर सिटी बोलेगा तो किसको बोलते हैं, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। और लैंड ऑफ लेक्स बोलेगा तो लैंड ऑफ केक्स बोलेगा तो किसको बोलते हैं, तो स्कॉटलैंड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी बताइए। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान थी। कौन थी, शेरी रहमान थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी बताइए। सीकर तकनीक के साथ भारत की जो है ना क्रूज मिसाइल कौन सी बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस है। क्या है, तो ब्रह्मोस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल जो है ना किसके शासनकाल में शुरू की गई थी बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेस्ली काल में जो है ना शुरू किया गया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेस्ली के शासनकाल में क्या है शुरू की गई थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य जो है ना किसको सौंप दिया गया बताइए।
तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर को जो है ना सौंप दिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर को जो है ना सौंप दिया गया। और बंदा बहादुर का जन्म पूछेगा 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि पाकिस्तान के नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, बताइए। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है ये करा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में, बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है? तो प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है करें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, बताइए। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलर झील है। क्या है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट है करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है ना किसके विरोध में छोड़ दिया, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में जो है ना छोड़ दिया, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में जो है ना छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है, बताइए। करें कि भारतीय संविधान में कानूनी बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कौन सा देश के संविधान द्वारा क्या है? तो प्रभावित है, बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्या होगा? तो जापान होगा। नेक्स्ट है करें कि मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन है, बताइए। मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट है करें कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है ना नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकन यामामोटो को जो है ना चुना गया है। तो रिकन यामामोटो को प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और जापानी वास्तुकार रिकन यामामोटो को प्रतिष्ठित जो है ना प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता जो है ना घोषित किया गया है। और इसे अक्सर जो है ना आर्किटेक्चर नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, बताइए। करा कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, बताइए। क्या कारण है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने कारण होता है। नेक्स्ट है करा कि एक समान वृत्तीय गति ज्ञात करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से असत कथन का चयन कीजिए। मतलब गलत कथन कौन सा है, बताइए। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए असत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कण के वेग, समान वृत्तीय गति के बारे में बोल रहा है कि एक कण के वेग चाल का परिणाम नियत रहता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, ये भी क्या है, सही है। और कण की गति के साथ त्वरण की दिशा में परिवर्तित होती है, ये भी क्या है, सही है। और त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता, ये क्या है, जो गलत है। त्वरण का परिमाण जो है ना नियत रहता है, इसलिए क्या है, डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, बताइए कौन करता है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ca क्या है, तो स्क्वायर प्लस क्या है, तो S2 है, ठीक है, माइनस में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। अवतारवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गीता मिलता है। किस में मिलता है, तो गीता में मिलता है। नेक्स्ट है करा कि पुरापाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है, बताइए। पुरापाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका मिलता है। कहाँ मिलता है, भीमबेटका में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। करा किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बताइए कहाँ से मिला है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है करा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का जो है ना 6ठा भाग था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में जो है ना बंदरगाह नहीं था, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था, बताइए कौन नहीं था।
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलंगुलम नहीं था, लेकिन अरकमेडू था, उरैयूर था और कोराइकू था। ठीक है, तो संगम युग में अलंगुलम जो है बंदरगाह नहीं था, और संगम काल में रोमना सभ्यता में भारी जो है मात्रा में क्या है व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि 12 मासा की रचना किसने की बताइए। 12 मासा की रचना किसने की है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जयसी ने किया। कौन किया? मलिक मोहम्मद जयसी ने किया। नेक्स्ट आइए करें, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है बताइए। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही क्रम जो है ना कौन सा है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और क्या है तो रामदास है। तो गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास जो है ना भक्ति संतों को क्या है तो सही क्रम है। और तुकाराम जो है ना रामदास महाराष्ट्र के संत थे, और गुरु रामदास शिवाजी के क्या थे? गुरु थे। और गुरु समर्थ रामदास ने दास बोध पुस्तक जो है ना लिखी थी। और गुरु नानक का जन्म पूछेगा तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में जो है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आया करा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है बताइए। करा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली है। नेक्स्ट आइए करा सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था बताइए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मीर जुमला जो है ना भेंट किया था। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था, और मीर जुमला गोंडकुंडा का प्रधानमंत्री था जिसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और मीर जुमला जो है ना, मीर जुमला एक क्या था? बड़े व्यापारी था, और मीर जुमला औरंगजेब के क्या था? मित्र था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी, और बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से सन 1830 ईस्वी में तक ठगी प्रथा को जो है ना समाप्त किया था। चलिए आगे देखिए करा कि 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस किस रूप में मनाया जाता है बताइए। मतलब कहाँ मनाया गया बताइए। करें 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस पूछ रहा है, कहाँ मनाया गया बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा के जो है ना भुवनेश्वर में मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा का कहाँ? भुवनेश्वर में मनाया गया। नेक्स्ट आइए करा कि प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया बताइए। प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में किया गया। कहाँ किया गया? भारत में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो भी हाल ही में आने वाला है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? किसको बोलते हैं? निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है बताइए। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बताइए। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या है? तो HI। क्या है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जो है ना आयोडाइड बोलते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से सबसे प्रबलतम अम्ल जो है ना कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद में पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? तो 3 अणु बनते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है बताइए। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3600 जो है चक्र प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट आइए करा कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना गौर करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है बताइए। करा अंतरिम सरकार के बारे में कौन सा कथन असत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष वायसराय था। क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपर्युक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है।
और आगे करा उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह और वित्त मंत्री जो है लियाकत अली खान और गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं गलत है, सारा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बोलेगा बेनेगल नरसिंह राव थे। और भारतीय संविधान के निर्माण कराने वाले संविधान सभा का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 52 के बीच हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, कब हुआ था, 1951 से 52 के बीच हुआ था। और याद रखिए कुल 489 लोकसभा स्थानों के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें निर्वाचन के उपरांत सबसे बड़ा दल कांग्रेस जो है 364 सीटें मतलब प्राप्त किया था। ठीक है, तो याद रखिए स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 51 से 52 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है, बताइए। भारत में निर्वाचन आयोग जो है ना किसके लिए चुनाव करवाता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है ना चुनाव करवाता है। ठीक है, तो भारत में निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या करता है, चुनाव करवाता है। और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मतलब 2 में किया जाता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट ये करा कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भौतिक शास्त्र के लिए जो है ना दिया गया था। तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जो है दिया गया था, 1930 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट ये करा कि वसंत विषुव कब होता है, बताइए। वसंत विषुव जो है ना वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21 मार्च को होता है। कब होता है, 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट ये करा कि भारत प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन किस ओर पड़ता है, बताइए। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्व की ओर जो है ना पड़ता है। नेक्स्ट ये करा कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का सृजक कौन था, बताइए। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का सृजक कौन था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट ये करा कि किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया, बताइए। करा किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में क्या कर दिया, परिणत कर दिया, बताइए। किसने किया। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने किया। कौन किया, अशोक ने किया। नेक्स्ट ये करा कि फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है, बताइए। फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 38वां स्थान रहा है। कितना रहा स्थान रहा है, तो 38वां स्थान रहा है। तो फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में रैंकिंग में बोलेगा भारत का स्थान कितना रहा है, तो 38वां रहा है। नेक्स्ट आइए करा नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया, बताइए। नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोखरा को जो है ना घोषित किया है। तो नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। और नेपाल देश की आधिकारिक राजधानी बोलेगा तो काठमांडू है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, तो शहर है। नेक्स्ट ये करा कि गंभीर रूप से लुप्त पर्याप्त प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया, बताइए। करा गंभीर रूप से लुप्त पर्याप्त प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में खोला गया है। नेक्स्ट ये करें कि नाइट्रोजन अवध सारणी में किस वर्ग में स्थित है, बताइए। नाइट्रोजन अवध सारणी में किस वर्ग में जो है ना स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग जो है ना 5 में है। नेक्स्ट आइए करें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल्फा कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जो है ना विन्यासित कर सकते हैं।
तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कणों की समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे कणों को उनके वेगों को बढ़ते क्रम में क्या होगा, अल्फा का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है कह कि जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं, बताइए। कह रहा है जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैलो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो यौगिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्या है, उपधातु है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है, बताइए कौन है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भी एंटीमनी क्या है, तो उपधातु है। ठीक है। तो प्रमुख धातु बोलेगा तो जो है ना एंटीमनी उपधातु है। प्रमुख उपधातु बोलेगा तो कौन कौन होता है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम और क्या है, पोलेनियम होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था, बताइए। कह रहा है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था, बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन था। क्या था, असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा कारण क्या है, बताइए। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले क्या है, तो चक्रवात है। तो पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली क्या है, तो चक्रवात है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में क्या है, प्रदत्त है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें, अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान है क्या है, बताइए। भारतीय संविधान क्या है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसंघीय है। क्या है, तो अर्धसंघीय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है, बताइए। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवैधानिक क्या है, तो प्रावधान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, बताइए। तुलबुल परियोजना का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से। किससे, तो झेलम नदी से है। तो तुलबुल परियोजना का जो संबंध है झेलम नदी से है और यह भारत पाकिस्तान से क्या है, तो संबंधित है। और झेलम नदी किनारे जो बसे शहर बोलेगा तो कौन सा शहर है, श्रीनगर शहर है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का जो है निर्माण करता है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का जो है निर्माण करता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता जो है ना की गई थी, किसके द्वारा। कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की जो अध्यक्षता किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है ना प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा जो है ना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ कौन सा है, बताइए। कह रहा है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, बताइए क्या है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्यून है। क्या है, क्लोरोक्यून है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल है। क्या है, तो सौर सेल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था और निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में है। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 52वां कांग्रेस का जो है ना 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। वह कहाँ है, तो गुजरात में क्या है, तो स्थित है। और 53वां बोलेगा तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा स्वामी सिद्धरमैया को हराकर कांग्रेस का जो है ना अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब ग्रो का जो उद्देश्य है क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के उपयुक्त क्षेत्रों की जो है ना पहचान करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ किया गया, बताइए। भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ किया गया, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, बताइए। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से जो है ना अधिक होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, बताइए। सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है ना क्या कहते हैं।
तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है ना केशिका कहा जाता है, जिससे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और दाएं निलय से रक्त को जो है ना फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि कुप्फर कोशिकाएं क्या है बताइए। कुप्फर कोशिकाएं क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणु को जो है ना नष्ट करती है। नेक्स्ट आएगा कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं बताइए। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के रूप में जो है ना करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था बताइए। कह कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था क्या बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, MS क्या है? SM राजपूताना था। क्या था? SM राजपूताना था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बाद क्या हुआ बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बाद में जो है ना क्या हुआ बताइए। सबसे बाद में पूछा, सबसे बाद में जो है ना क्या हुआ बताइए। तो देखिए पहला हड़प नीति। हड़प नीति जो है ना, हड़प नीति 1848 में, हड़प नीति 1848 में जो है 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या है प्रारंभ किया गया था। और बात करें कि बंगाल विभाजन जो है ना, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, कब 16 अक्टूबर 1905 को मतलब जो है ना, मतलब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। और अस्थाई जो बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और जो सहायक संधि था, सहायक संधि ये जो था 1798 में, सहायक संधि 1798 में, 1798 में सहायक संधि लॉर्ड बेली के द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सबसे बाद में हुआ। सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ। तो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्य में क्या हुआ? तो मतलब काल में किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे बाद में बोल रहा है तो 1900 क्या होगा? 1905 वाला बंगाल विभाजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखी। उसके जहाज में गति वही है। तो कह रहा है जो पृथ्वी का घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? तो 4 जो है ना, मतलब क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, मतलब 4 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 बजे क्या होगा? तो सोमवार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे देखें ना कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि जो है ना लगती है, एवं ग्रीनविच समय से क्या है 12 घंटे क्या है तो आगे है। कितना है? ग्रीनविच समय से 12 घंटे क्या है तो आगे होता है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे याद देखिएगा एक पॉइंट और, इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से क्या है 12 घंटा पीछे का समय होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन क्या है असत्य है बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि इसकी योग्यता उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्या है? बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? S राधाकृष्णन थे। क्या है? बिल्कुल सही है। तो A, B और D सही, लेकिन C क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे जो है ना पॉइंट याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो संबंधित प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 66 में दिया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन या पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में जो है ना लाया जाता है। और राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति होने पर उपराष्ट्रपति को पदच्युत तथा निर्वाचन जो है ना किया जाता है। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर C क्या है तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आएगा रहा कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बताइए? किसके अंतर्गत बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किसके अंतर्गत? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 36 में संविधान संशोधन नियम के अंतर्गत जो है ना सिक्किम भारत का जो है ना एक राज्य बना था। और सिक्किम जो है 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का जो है ना पूर्ण मतलब 22वां राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान क्या है बताइए। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एस्परांटो क्या है बताइए। एस्परांटो क्या है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई ये क्या है? कृत्रिम भाषा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है।
यहाँ पे सूची 1 है और क्या है तो सूची 2 है। यहाँ पे क्या है विभिन्न राज्य और क्या है लोकप्रिय नृत्य है। बताइए आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है। बताइए आंध्र प्रदेश का बोलेगा क्या है तो बुर्रा है। क्या है तो बुर्रा है। असम का बोलेगा तो क्या है, असम का जो है ना बिहू कहाँ का, असम का है। हिमाचल प्रदेश का बोलेगा तो कौन सा फेमस है, हिमाचल प्रदेश का बोलेगा तो क्या है नाटी है। राजस्थान का बोलेगा तो क्या है झूमर है। तो बिहू बोलेगा तो असम का, बुर्रा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का, झूमर बोलेगा राजस्थान का, नाटी बोलेगा हिमाचल प्रदेश का। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकारिक जो है ना अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना। बताइए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना। बताइए तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने का। कितना 6 महीने तक होना चाहिए। ठीक है, तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र को आहूत और सत्रावसान करने का अधिकार जो है ना राष्ट्रपति को है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रपति समय समय पर सत्र को आहूत और सत्रावसान करते हैं और यह भी सुनिश्चित करता है कि 2 पत्र के बीच की दूरी मतलब 2 पत्र के बीच की दूरी की दिशा भी दशा में जो है ना 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है तो सूची 1 में क्या है उद्योग है, सूची 2 में क्या अवस्थिति है, कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए रेलवे उपकरण जो है ना स्थिति क्या है। बताइए रेलवे उपकरण बोलेगा तो क्या हो जाएगा भिलाई। क्या होगा भिलाई हो जाएगा। ठीक है, भिलाई कहाँ है तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। भिलाई बोलेगा तो कहाँ है छत्तीसगढ़ राज्य में है। मोटर वाहन बोलेगा, मोटर वाहन का अवस्थिति बोलेगा तो क्या है जबलपुर। कहाँ है तो जबलपुर। और पोत निर्माण बोलेगा तो कहाँ है, पोत निर्माण का बोलेगा तो कोच्चि। कहाँ केरल। साइकिल का बोलेगा तो कहाँ है लुधियाना। कहाँ है लुधियाना। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 1 2। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे देखें भिलाई जो है ना भिलाई लौह इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से जो है ना इसको बनाया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत बोलेगा तो 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। और भारत में कोचिन बंदरगाह सबसे विस्तृत प्रांगण वाला क्या है तो बंदरगाह है। और यहाँ पे देखिए साइकिल वाला बात करें, साइकिल जो है हीरो साइकिल की स्थापना मुआंजला बंधुओं द्वारा 1956 में लुधियाना में किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया करा ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। बताइए किससे किससे। बताइए करा ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। बताइए किससे। तो 80 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है। बताइए भारतीय राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है। बताइए तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी राय हैं। कौन है कस्तूरी राय हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के लिए नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है। बताइए तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेस मेकर है। क्या है पेस मेकर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर एक रासायनिक कीटनाशक जो है ना दर्शाता है। तो रासायनिक कीटनाशक जैविक आवर्धन को क्या करता है दर्शाता है, मतलब क्या है बायो मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। बताइए सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वेंट्रिकुलर संकुचन का है। किसका है वेंट्रिकुलर संकुचन का है। नेक्स्ट आइए करें निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को जो है ना बंद करता है। बताइए निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। बताइए कौन करता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है प्लेटलेट्स करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है। बताइए लाइपेज का जो स्रावन है कहाँ से होता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी अमाशय अग्नाशय ग्रहणी अमाशय और अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। ठीक है, तो लाइपेज अमाशय अग्नाशय तथा ग्रहणी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है बाघ आरक्षित क्षेत्र है और सूची 2 में क्या है तो राज है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला इंद्रावती कहाँ है। बताइए इंद्रावती बोलेगा तो कहाँ है छत्तीसगढ़ में है। पेरियार बोलेगा कहाँ है केरल में है। सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है उड़ीसा में है। बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है बताइए तो कर्नाटक में। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है संवैधानिक प्रावधान है। सूची 2 में क्या है स्रोत है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। बताइए मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है तो आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय सरकार का बात करें ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से लिया गया। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मौलिक अधिकार बोलेगा अमेरिका के संविधान से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरिश के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब सही नहीं, मतलब गलत है, बताइए। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है राज्यसभा एक क्या अस्थायी संस्था है, क्या है? बिल्कुल सही है। और राज्यसभा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या रिटायर होते हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और राज्यसभा का जो गठन हुआ तो 1958 में हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। राज्यसभा गठन बोलेगा तो कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? राज्यसभा गठन 1952 में किया गया था, ठीक है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 91 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 95 का बी होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। माई पेरेंट हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे ऑफ मी, बताइए क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाई माई क्या होगा? पेरेंट्स होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ बोल रहा है राधा सेड वाई डिड नॉट ही फॉरवर्ड हिज क्या है? पेंशन टू मी। राधा सेड वाई डिड नॉट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू मी। यहाँ पिटिशन है, पिटिशन टू मी, बताइए क्या होगा? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। राधा इंक्वायर्ड वाई ही हैड नॉट फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू क्या होगा? तो हर होगा। राधा इंक्वायर्ड वाई ही हैड नॉट फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू हर होगा, ठीक है। यहाँ पे दिए गए वाक्य में जो है ना वाक्य का इंडायरेक्ट स्पीच निम्न होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, करें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है ना व्यक्त करता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त कर रहा है। वो कौन सा मुहावरा है? खिल्लियाँ उड़ाना, बताइए क्या होगा? खिल्लियाँ उड़ाना का मतलब क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपहास करना। क्या होगा? उपहास करना, ठीक है। खिल्लियाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना, उपहास करना होता है। नेक्स्ट है देखिए, कह रहा है कि 99 कर रहा है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन पार्टिकल की खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, बताइए कौन थे? गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 का निधन हो गया, बताइए कौन थे? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीटर हिग्स थे। कौन थे? पीटर हिग्स थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को मनाने की घोषणा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की जो है ना घोषणा किया है, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्लेटफॉर्म का जो बुक है ना प्रैक्टिस सेट होता है अपने आप में जो है ना महत्वपूर्ण होता है। ये सारे जो है ना जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को बारीकी से देखिए। जो भी आपको सारा क्लास करवाया जा रहा है सभी क्लास को देखिए और आपको जो है ना आपके लिए बिहार होगा। देखिए आपका जो PDF है ना सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी सभी लोग जो जितने भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया होमवर्क सीरीज आपका कल से जो है ना रक्षाबंधन के मतलब दिन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सारा जो है ना आपको जो भी यूट्यूब चैनल पे क्लास आया है दरोगा का प्रैक्टिस सेट वो आपको सारा इस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। चाहे ड्रीम डोज हो, चाहे रोटेरिया हो, चाहे SR क्लासेस का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, ये सारे जो जितने भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है आपको डिस्कशन PDF के साथ आपको सारा प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जिनको भी बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, लगता है कि हाँ देखिए वैकेंसी तो इस मंथ आ जाएगा और वैकेंसी आएगा सोचिएगा तब तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जो है ना आपका तैयारी नहीं होगा 100%। तो बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है। अगर आपको लगता है कि शुरू से तैयारी करना है, देखिए बुक पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होगा। इसलिए बोल रहे हैं कल से आपका जो है ना ये होमवर्क सीरीज मतलब एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये न्यू होमवर्क सीरीज में बिल्कुल शुरू से जो है ना आपका सारा होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और टारगेट यही रहेगा कि आपको जो है इसमें 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, मतलब 100 से ऊपर हो सके लेकिन नीचे नहीं। सोचिए कि हम थर्ड होमवर्क सीरीज में अभी तक जो है 70 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं।
तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें जो है हम कितना प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और ये जो होगा ना बिहार दरोगा क्या है, तो लास्ट होमवर्क सीरीज होगा। इसके बाद अगर कोई ग्रुप अगर आएगा भी, मतलब बिल्कुल आने का चांस नहीं, अगर कोई अगर लाता भी होगा तो उससे जो है ना समाप्त नहीं होगा, हमको पता है। इसलिए जो है ये ग्रुप में जिनका भी शुरू से तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। और इसका एडमिशन जो है 9 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। ईयर क्या है, तो बैच जो है ना 4 है। अगर आपको कुछ परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारा डिटेल वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी आप क्लास में भी आपको बताएंगे, लेकिन सारा डिटेल वगैरह कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है, कितना इसका प्राइस है, आपको सारा जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए, आपको पता है कि 100 दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो टेलीग्राम पे करवाया गया है कंटिन्यू चल भी रहा है। लगभग आपको 115 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट का क्यूज वोट आपको एक अलग ग्रुप बना करके आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो सभी लोग आशा करते हैं कि जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और इसमें जो है ना आपका शुरू से लेके 1 से लेके आपका सारा रिवाइज करवाया जा रहा है। तो रात में 10 बजे टेस्ट होता है, सुबह 3 मतलब और दोपहर में 3 बजे होता है। तो टेस्ट ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारा टेस्ट को जरूर दीजिए। आपका जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप के जो है ना मतलब जितनी भी क्लास और टेस्ट करवाया जा रहा है सभी में कंटिन्यू रहिए। आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। और बाकी आप इस ग्रुप में जो है ना देखिए टेस्ट होता है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट लिस्ट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लोग जो है ना बेहतर से बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।